नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवरी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। छात्रों ने, बीपीएससी के अभ्यर्थी छात्रों ने ऐसा खेल किया कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव नेतागिरी भूल गए। कल की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल बदली हुई नजर आई। आज सुबह बीपीएससी ने ऐलान किया था कि बापू सेंटर में, जहां पर क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाया था कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, वहां पर दोबारा से परीक्षा कराई जाएगी। आज 4 जनवरी को यह परीक्षा तय थी। कल जो इसके दिशा निर्देश थे वो सार्वजनिक कर दिए गए थे। उसके बाद आज सेंटर पर छात्र जिस प्रकार से पहुंचे हैं उसे देखकर प्रशांत किशोर, जो इस राजनीति के अपनी नई नई दुकान खोले हैं बिहार में, वो राजनीति के दुकानदार, उनकी दुकान बंद हो गई। इसीलिए सुबह सुबह उन्होंने मीडिया में यह खबर चलवाना शुरू किया। वो जो सस्ते, वो जो वहां पत्रकार यूट्यूबर घूमते रहते हैं 2000 रुपये लेकर के इंटरव्यू करने वाले, उन यूट्यूबरों को के माध्यम से यह खबर फैलाई जाने लगी कि प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हो रही है। जहां कह रहे थे अनवरत लड़ाई लड़ेंगे, हक लेके रहेंगे, 2 दिन भूखा रहना पड़ा अनशन में, तो प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ने लगी। वो प्रशांत किशोर ये खबर इसलिए प्लांट कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी के छात्रों ने उन तमाम लोगों को जो नेतागिरी के चक्कर में बीपीएससी छात्रों के कंधे पर अपनी बंदूक चला रहे थे, उनको थप्पड़ मारा है। जी हां, थप्पड़ मारा है। मैं जो कह रहा हूं तो एक सही शब्द का चयन कर रहा हूं। मुझे ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए बिहार के नेताओं के बारे में, लेकिन जिस तरह की बीपीएससी को लेकर के राजनीति दुकान सजाई जा रही थी, उनको थप्पड़ मारा है। आज सुबह 9:30 बजे, 10 बजे कड़ाके की ठंड में बच्चे बीपीएससी के सेंटर पे पहुंचे और एग्जाम देने के लिए पहुंचे। जो बापू सेंटर तो उसको वो उसमें उसके छात्रों को 22 अलग अलग सेंटर पे विभाजित करके परीक्षा में बुलाया गया। बीपीएससी अड़ गया क्योंकि बीपीएससी को यह पता था कि ये जो नेतागिरी कर रहे हैं लोग, इनका छात्रों से कोई मतलब नहीं है। छात्र, और खासकर बीपीएससी के लेवल की तैयारी करने वाले छात्र, ये वो हैं जो घरों में चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम में उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, ये गलती बीपीएससी की थी। बीपीएससी ने अपनी गलती स्वीकार की, दोबारा से री एग्जाम कराने की घोषणा की गई। और जो बच्चे आ रहे थे, एक सेंटर में दिक्कत थी, उस सेंटर को कैंसिल कर दिया गया और एग्जाम दोबारा से लेना की शुरुआत हो गई। यही चीज, यही बात तो समझा रहे थे बार बार बीपीएससी के लोग, लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे क्योंकि इन्हें तो नेतागिरी करनी थी। ट्रेन रोका जा रहा था, तो कहीं आमरण अनशन हो रहा था। ड्रामा पटना की सड़कों को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। मौका था बीपीएससी क्योंकि 8 महीने 9 महीने के बाद इस देश बिहार में चुनाव है। अब चुनाव के लिए भाई मसाला चाहिए, आंदोलन चाहिए, जनता के बीच में संघर्ष करना पड़ता है। तो जो आंदोलन की आवश्यकता नहीं है वो आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। दरअसल बिहार में जो आंदोलन जीवी लोग हैं, जो आंदोलनों के सहारे जिन चाहते हैं कि किसी तरह से 2-4 सीट मिल जाए या हम अपनी रेलिवेंस बनाए रखे, हम मीडिया में चर्चा का केंद्र बने, थंबनेल में ये फोटो चमकाने लगे, ये चीजें चलता रहे, इसलिए इन लोगों को लग रहा था कि ना अब तो नेतागिरी करने का समय आ गया बीपीएससी के छात्रों को। अरे सर, बीपीएससी के छात्र अधिकारी बनने वाले हैं, वो नेतागिरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आपके 2 कौड़ी के कार्यकर्ता जो छात्र के बीच में घुस जाते हैं और छात्र बन करके ये आंदोलन जीवी, जैसे किसान आंदोलन वाला मामला था, वैसे ही बन रहे थे। और ये जो सस्ते यूट्यूबर जो मोटा माल कमा करके बैठे हुए हैं, हर ने दलाली कर करके यूट्यूब पर पत्रकारिता करते हैं, और जिन लोगों ने पत्रकारिता के, बिहार की पत्रकारिता को मार दिया है, वो लोग जो कभी 50 लाख रुपए किसी पार्टी से ले लेते हैं लोकसभा चुनाव में, कभी 50 लाख किसी पार्टी से ले लेते हैं, ऐसे यूट्यूबर की दुकानें को भी मसाला मिल जाती है। इसलिए ये सारे मसालाबाज, ये सारे ड्रामेबाज, ये मिलकर के बीपीएससी के छात्र आंदोलन को बड़ा दिखाने के प्रयास कर रहे थे। जबकि सच्चाई यही है कि आज बीपीएससी ने को ये पता था, वहां अधिकारी हैं और अधिकारियों को धरातल की स्थिति पहले से पता हो जाती है, चाहे नेताओं को हो ना हो, चाहे पत्रकारों को हो ना हो।
अधिकारी तेज होते हैं, उन्हें पता था कि ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि छात्र बीपीएससी के वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से छात्र उतरे हैं 22 सेंटरों पे, यकीन मानिए बीपीएससी के नाम पर जो धांधली चल रही थी, और ये धांधली सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सके। ये इसलिए था क्योंकि बिहार में रोजगार भी बच्चों को ऐसे ही कम है, और भी दिक्कतें और इनकी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। ऐसे बिहार का नुकसान करा करके ये जो अपनी राजनीति दुकान चला रहे थे, इनको आज बीपीएससी के छात्रों ने थप्पड़ मारा है। और ऐसे यूट्यूब पत्रकारों को भी, जो यूट्यूब पे आकर के दलाली करते रहते हैं, नेताओं के आगे पीछे घूम करके नई नई खबरें प्लांट करते हैं, इनको भी थप्पड़ लगा है। और बीपीएससी के जो छात्र थे आज वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे हैं। ये जीत है बिहार के विद्या की, तेजस की, चाणक्य के बिहार की, बराहिमीर के बिहार की, आर्यभट्ट के बिहार की, चंद्रगुप्त मौर्य के बिहार की, तिलका मांझी के बिहार की। ये बिहार की जीत है, बिहार की राजनीतिक कुशलता की जीत है। इसलिए छात्रों ने आज बता दिया, हमें पढ़ने दो, हमें रोजगार लेने दो, अपनी राजनीति की दुकान कहीं और खोलो। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो उन यूट्यूबर को भी और उन नेताओं के चमचों को भी और कथित छात्र नेताओं तक ये वीडियो भेजिए, जिन्होंने अपनी राजनीति दुकान बीपीएससी के छात्रों के कंधे पे खोलने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि क्या बीपीएससी के छात्रों ने नेताओं की दुकानें बंद की या नहीं। धन्यवाद।